हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो अभी रिजल्ट आया हमारा। काफी बच्चे होते हैं जिनको अभी बिगिन करना है, जो दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं। उनके मन में एक सवाल आ जाता है कि जब भी आपका रिजल्ट आता है तो कितनी कट ऑफ रही, सो दैट उनको एक बेटर आइडिया लगे कि हमें कितने नंबर्स के लिए प्रिपेयर करना है। क्योंकि अगर आपके पास टारगेट होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। तो एक वीडियो मैंने बनाई थी कि इस बार कॉमर्स कॉमर्स की कट ऑफ कितनी रही है, ठीक है, और किस तरीके से थोड़े चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, वो सारी चीजों पे। और अब इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्या प्रीवियस ईयर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही किए गए स्टूडेंट्स के द्वारा और उनका रिजल्ट है वो जो पॉजिटिव रहा। तो उसी बेसिस पे अब आपके लिए क्या कट ऑफ हो सकती है वो चीजें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे सेशंस हैं जो कंडक्ट किए जाते हैं। तो आपको हेल्प करते हैं नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में। तो किस तरीके से चीजें करनी है वो सारी चीजें मैं आपको अब बताने वाली हूँ। जेआरएफ अड्डा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे मेरी क्लासेस होती हैं। कॉमर्स की एजुकेटर हूँ वहाँ पे, तो कॉमर्स का कोर्स वहाँ पे रन करता है। अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हो और नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली क्विजेस मिल जाती हैं, यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है और काउंसलिंग सेशन रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं एक अच्छे वे में प्रिपेयर करने में। कुछ भी आपको पूछना है तो आप दिए गए इन 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अर्ली बर्ड बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है और इसमें एनरोलमेंट स्टार्ट हो रही है फॉर दिसंबर 2023। अभी फिलहाल 10% एडिशनल डिस्काउंट है जो आपको दिया जा रहा है, तो आप परचेज कर सकते हैं कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 का कोर्स फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेज पीवाईक्यूज 2022 और 2023 के सोल्व करवाए जाते हैं टॉपिक वाइज एंड इन टोटल भी। साथ ही साथ हैंडबुक्स आपको मिलती है और टेस्ट सीरीज आपको मिलती है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम कवर करते हुए चलते हैं टॉपिक वाइज। एंड हम जब कंप्लीट यूनिट हो जाती है उसके लिए भी प्रैक्टिस सेशंस रखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं जिसमें आपको लाइव क्लासेस में कोई भी डाउट्स होते हैं आपके वो सॉल्व किए जाते हैं, पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। और रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको कंसेप्ट बताया जाता है सो दैट आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, पेपर 2 के लिए आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो केवल पेपर 2 भी आप ले सकते हैं। 10% एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे भी है। पेपर 2 कोई कोर्स में आपको वीडियो कोर्सेज मिलती है और पीडीएफ मिल जाती है। पीडीएफ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलती है और पीवाईक्यू सॉल्यूशन जो हम करते हुए चलते हैं लाइव क्लासेस में वो आपको मिल जाते हैं और इनकी पीडीएफ मिल जाती है। तो ये सारी ऑफरिंग्स हैं आपके लिए। पेपर 1 आप लेना चाहते हैं तो केवल पेपर 1 भी ले सकते हैं। पेपर 1 की जो फीस है वो 5000 रुपीज है। और अगर आप हैंडबुक बाय करना चाहते हैं जो पेपर 2 की है, इंग्लिश मीडियम में आपको मिलेगी कॉमर्स की, और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 की, तो आप ये भी बाय कर सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्या चीजें रहेंगी। और एक और चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपके लिए प्लेलिस्ट मैंने सॉर्ट कर दी है। ठीक है, आप यूनिट वाइज कवर करना चाहते हैं, सिलेबस यूनिट वाइज कर सकते हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मिक्स क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। पेपर 1 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मैथ्स, डीआई और जो भी एनालिसिस के बेसिस पे हमने टॉपिक डिसाइड किए थे, टॉपिक फिल्टर आउट किए थे, वो कौन से टॉपिक्स हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में, इसी चैनल पे आपको सारी वीडियोस हैं जो मिल जाएंगी, सारा कंटेंट मिल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रही इस बार, क्या कट ऑफ रही, उसके बेसिस पे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो सही हुए हैं और आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि मुझे इतना टारगेट लेके चलना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 3 ईयर्स की, मैंने यहाँ पे बात की है जून, फेब और नवंबर की, यहाँ पे बात की 3 अटेम्प्ट्स की। और यहाँ पे अगर जेआरएफ और नेट की बात की जाए अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आपके लिए ये कट ऑफ रही प्रीवियसली। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, तो आप भी इतना ही स्कोर कर सकते हैं और अच्छे से ये देख सकते हैं कि अगर मैं इतना स्कोर करूं तो मेरे चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे सिलेक्शन के। यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, नवंबर में जो रेंज है वो 95 टू 100 रही थी। ये मैं इसलिए रेंज लेके आई हूँ सो देट आपको एक बेटर आइडिया मिले कि पेपर जो हुआ था हमारा वो अलग अलग शिफ्ट में हुआ था, तो अलग अलग शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। तो जिनके 95 क्वेश्चन सही थे उनका भी जेआरएफ हो गया था और जिनके 100 क्वेश्चन सही थे उनका भी जेआरएफ हुआ था। तो इट मीन शिफ्ट वाइज थोड़ा सा फर्क यहाँ पे पड़ता है। तो आप ये मान सकते हो कि आपको 100 प्लस ही टारगेट करना है अगर आप सेफ स्कोर करना चाहते हो। फिर उसके बाद फेब में देखा जाए तो फेब में बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गई थी, बट ये पेपर थोड़ा इजी था, पैटर्न थोड़ा बहुत ज्यादा ही इजी आया था इसका, जिसमें कट ऑफ बहुत हाई गई थी। अब अगर बात की जाए जून की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 90 से 95 के बीच में रेंज रही है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि प्रीवियस ईयर से थोड़ी सी कट ऑफ कम रही है। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क है, 3 से 4 क्वेश्चन का फर्क है। और ये पेपर का पैटर्न आपको ये साफ साफ दिखाई दे भी रहा था जब पेपर मैंने देखा, तो 2022 के कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर फ्रेम किया हुआ था, नो डाउट, थोड़े से एडवांस टॉपिक्स थे। तो वही चीजें आपको अब ध्यान में रखनी है कि जो पेपर का लेवल है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो दिसंबर में भी आपको इसी तरीके का पेपर देखने को मिलेगा।
तो आप क्वेश्चंस अगर टारगेट कर रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप 100 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलें और इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएं कि पेपर 1 और पेपर 2 में आपको अच्छा स्कोर मिल सके। 35 और 65 का एक स्कोर अटेनेबल स्कोर है और ये फिजिबल स्कोर है और ये स्कोर आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। नेट की जहां तक बात है तो नेट में आप देख सकते हो 78 टू 80 क्वेश्चंस, 93 टू 95, 85 प्लस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नेट की भी कट ऑफ है जो थोड़ी कम गई है प्रीवियस अटेम्प्ट से। तो यहाँ पे भी आपको टारगेट लेके चलना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि 85 क्वेश्चंस तो कम से कम टारगेट लेना। वैसे तो 90 क्वेश्चंस टारगेट लो, क्योंकि नेट में पता क्या होता है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं ना वो कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे अभी बात की जाए तो अभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो बहुत कम सिलेक्ट हुए हैं, 800 कुछ सिलेक्ट हुए, ठीक है। बट 2023 फेब में 1300 कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना वो भी मैटर करते हैं। तो आप थोड़ा और ज्यादा क्वेश्चंस है लेके चल सकते हो। सेफ स्कोर आप ले सकते हो 85 टू 90 की रेंज में। यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। फिर ऐसे ही जो हमारी ओबीसी कैटेगरी होती है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है उसकी कट ऑफ मोर और लेस सेम ही रहती है। तो ये कट ऑफ आप देख सकते हो, इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो ये क्वेश्चंस आपको सही करने ही होंगे, इतने क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अगर सेफ स्कोर की बात की जाए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जेआरएफ के लिए आप 90 टारगेट करो और नेट के लिए आप 80 टारगेट कर सकते हो, 80 टू 82 टारगेट कर सकते हो। ये आपके लिए एक सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है। बट ये क्या है, ये कट ऑफ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है, थोड़ा सा इससे ज्यादा ही स्कोर करने की कोशिश करनी है। और टारगेटेड स्टडी जब आप करते हो ना आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिले कि हाँ मुझे इतना स्कोर करना ही है। टारगेट ये मत करना कि जितनी कट ऑफ गई है उतना ही, नो, उससे ज्यादा ही आपको टारगेट करना है। फिर एससी और एसटी कैटेगरी की बात आती है जिनकी कट ऑफ यूजली बहुत कम जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी कट ऑफ भी बहुत कम गई है, ठीक है। ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि मैं हर एक बच्चे से बात नहीं कर पाई हूँ, बट परसेंटाइल में थोड़ा सा आइडिया लगा के कि हाँ इतने परसेंटाइल में अगर इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो जो कट ऑफ गई है उसके अकॉर्डिंग मैं अंदाजे से आपको ये चीजें बता रही हूँ। तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी 80 क्वेश्चंस तो कम से कम आप टारगेट करो फॉर जेआरएफ। और अगर नेट की बात है तो यहाँ पे 72 क्वेश्चंस आप टारगेट करके चलिए। जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाते हो रिजर्व कैटेगरीज में, वैसे वैसे नेट और जेआरएफ का फासला थोड़ा कम होता जाता है क्योंकि यूआर कैटेगरी में जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इस वजह से ये जो डिफरेंस है ये थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। और उससे पहले आपको ये ज्यादा डिफरेंस है जो दिखाई देता है जेआरएफ और नेट के बीच में। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है क्योंकि ये जो चीज है ये आपको हेल्प करेगी आपको एक बेटर आइडिया देने में। और टारगेट आपके माइंड में होगा कि हाँ इतने क्वेश्चन सही करने हैं, पेपर 1 में इतने, पेपर 2 में इतने। तो जो यूनिट्स आपकी स्ट्रॉन्ग होती है ना उन पे आप अच्छी पकड़ बना सकते हो और उनको अपनी स्ट्रेंथ बना के आप अपनी कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो और सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो। ये तरीका रहता है थोड़ा स्मार्टली प्रिपेयर करने के लिए। आई होप आपको ये चीजें हेल्प करेंगी और आप इसका यूज करेंगे, अच्छे से अप्लाई करेंगे। और जो मैंने बहुत टाइम से मैं डिस्कस करती हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो वो वीडियोस देख के आप आइडिया ले सकते हो कि कैसे कैसे प्रिपरेशन मुझे करते हुए चलना है, मेरे पास कितना टाइम है और मैं कितना टाइम एक दिन में निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ सो दैट अच्छे तरीके से मैं पढ़ सकूँ, ठीक है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपके लिए 5-5, 6-6 घंटे डेली निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता और कंटेंट को फिल्टर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आप कहीं अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, साइड बाय साइड कोई और कोर्स में भी एनरोल्ड हो तो भी आपके लिए वो थोड़ी चीजें टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। तो आपके लिए एक बेटर वे होता है कि अगर आप कोई कोर्स में एनरोल हो जाओगे तो आपको वहां पे हेल्प मिल जाती है। तो ये चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो खुद से आपको सारी चीजें फिल्टर करनी होंगी। कोर्स में अगर आप एनरोल होंगे तो आपको वो सारी चीजें ऑलरेडी मिल जाएंगी, सारी चीजें फिल्टर की हुई, तो वो आपको हेल्प कर सकती है। तो आप अगर चाहते हो, आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे दिसंबर के लिए पेपर देना चाहिए और इस बार अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। मेरा कोर्स रन कर रहा है जेआरएफ एप्लीकेशन पे, तो पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ। तो एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा टाइम है अभी से तैयारी स्टार्ट कर देने का फॉर दिसंबर, सो दैट हम अच्छे तरीके से बेसिक्स टू एडवांस चीजें कवर करते हुए चलें। तो ये सारी ऑफरिंग्स हैं जो आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप इनका बेनिफिट है जो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मेरी क्लासेस रहती हैं शाम में 6 बजे फॉर पेपर 2। तो पेपर 2 अगर आपको करना है कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए तो 6 PM आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 अगर आप करना चाहते हो तो सुबह 9 बजे मेरी क्लासेस रहती है, 9:15 पे, तो आप पेपर 1 के लिए भी जुड़ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हम पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट कर रहे हैं और साथ ही साथ वो पेपर 1 पेपर 2 सीरीज आपको नेट और सेट एग्जामिनेशन में भी हेल्प कर रही है। पीवाई की उसको भी बहुत जल्द हम सॉल्व करने वाले हैं, नेट एग्जामिनेशन के 2023 वाले।
सो दैट आपको एक आइडिया, बेटर आइडिया मिल सके और कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे अप्लाई करना है कंसेप्ट को, वो आप सीख सके। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।